ओके, नेक्स्ट सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, अगेन वैसा ही आया, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, मतलब सारे यूज कर देने हैं। तो देखो इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन और एस है क्या, नहीं है। ओके, इक्वेशन, तो ये सारे अल्फाबेट यूज करना है। ओके, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 8 अल्फाबेट्स हैं, 8 अल्फाबेट्स हैं। ओके, अब इसमें से कोई रिपीट हो रहा है क्या, ई नहीं हो रहा है, क्यू नहीं हो रहा है, यू नहीं हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, टी भी नहीं हो रहा है, आई भी नहीं हो रहा है, ओ भी नहीं हो रहा है और एन भी, कोई रिपीट हो रहा है नहीं है। ओके, चलो नो रिपीटेशन हो रहा है, 8 अल्फाबेट्स है। आगे पढ़ते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, मतलब इसमें से कुछ सिलेक्ट नहीं करने हैं, सारे के सारे ही ले लेने हैं, all the letters. Okay, so all the letters of the word at a time so that vowels and consonant occur together. देखो, okay, सारे के सारे तो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन कैसे सिलेक्ट करने हैं, so that vowels and consonants occur together, मतलब दोनों साथ साथ में होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें से निकालते हैं वॉवेल्स कितने हैं, सो ई है, ए है, ए ई आई ओ यू सभी है, ए ई आई ओ यू सभी है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो क्यू है, टी है एंड एन है, क्यू टी एन, तो टोटल 8, मतलब 3 and 5 8 हो गए, डन। ये कितने हो गए 5 और ये कितने हो गए 3, मतलब टोटल 8 अल्फाबेट्स हो गए ना। ओके, अब पूछा क्या है कि दोनों एक साथ आने चाहिए, दोनों कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। एक साथ होने चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये एक साथ आ गए, और वो लोग भी एक साथ आने चाहिए, क्यू टी एन, डन। आया समझ में, पक्का। हाँ, सो समझ में आ गया, दोनों साथ होने चाहिए, साथ होने चाहिए। अब देखो ये 5 अल्फाबेट्स है, ये 5 अल्फाबेट्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, मतलब परम्यूटेशंस निकालना है, कितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, और सारे के सारे डिफरेंट है, सारे के सारे डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो एनपीआर लगा सकते हैं। ओके, डिफरेंट है तो एनपीआर लगा सकते हैं, तो एनपीआर मतलब क्या, 5p, और कितने सिलेक्ट करने हैं, सभी के सभी लेने हैं, अरेंजमेंट सबका ही बनाना है, तो 5p 5, डन। हाँ, इसके अंदर ब्लॉक्स वाला कर सकते हैं, सिर्फ इसके अंदर कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस में नहीं, इसके अंदर कर सकते हैं। हाँ, परम्यूटेशंस में कर सकते हैं। अभी हम ये परम्यूटेशन ही कर रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन तो है ही नहीं, सब कुछ ही सिलेक्ट करना है। सो इसमें वो ब्लॉक्स वाला हम जो 6.1 6.2 एक्सरसाइज में किए थे वो कर सकते हैं। क्या ये 5 है तो 5 को कितनी तरह से हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 चॉइसेस है, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो वो यहाँ कर सकते हैं। 5p5 मतलब क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ऊपर क्या हुआ 5 फैक्टोरियल, तो ये भी क्या है 5 फैक्टोरियल ही है। तो वैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं परम्यूटेशंस में, जब रिपीट ना हो रहा हो तब। डन, ओके, डन ना, बहुत एकदम डिटेल्ड में हमने सारी 6.3 4 दोनों की है अच्छे से, डन। ओके, तो ये हमने कर दिया है 5p5। ओके, इनको सिलेक्ट कर दिया, एंड इनको भी सिलेक्ट करना है, तो उनमें से क्या वही तीनों को लेना है और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स करने हैं, तो अगेन 3p3, डन। समझ में आ गया, सिंपल है, आ गए साथ में, तो दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर एक और यस चीज हो सकती है, क्या, उल्टा भी तो हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, मतलब ये QTN वाले पहले हो सकते हैं, ये QT और N वाले पहले हो सकते हैं, और EEIOU वाले बाद में हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब टोटल 2 अरेंजमेंट्स, ऐसी 2 अरेंजमेंट्स मिलेगी तुम्हें, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, समझ में आया, पक्का। ओके, बस तो इसका सॉल्यूशन कर लो, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल,
मतलब कितना हुआ 2 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना अभी गिना था हमने 120 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू ये भी 0 फैक्टोरियल इंटू 1 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 6 तो 2 6 are 12 तो 12 तो 144 हो जाता है और एक 0 1440 डन है हाँ सही है 144 ये आंसर और कुछ है क्या नहीं बस ये पूछा है आ गया ये आंसर आ गया एनसीआर का भी जरूरत नहीं क्यों क्योंकि सिलेक्ट करने का मुझे बोला ही नहीं हमें हमें तो बोला है कि कितने अरेंजमेंट्स होंगे कितने वर्ड्स होंगे तो कॉम्बिनेशन तो आया ही नहीं इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में सिलेक्ट करना पड़ा था हमें क्यों क्योंकि देखे 3 वॉवेल्स थे लेकिन उन्होंने बोला 2 ही वॉवेल का यूज करना तो पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे 2 5 कॉन्सोनेंट थे तो उन्होंने बोला 3 ही कॉन्सोनेंट का यूज करना तो 5 में से 3 पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे चॉइसेस है हमारे पास कौन से 3 ओके तो उसके लिए कॉम्बिनेशंस लगाना पड़ेगा और फिर परम्यूटेशंस लगाना पड़ेगा यहाँ पर तो वो बोल रहे हैं क्या कैन बी फाउंड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मतलब सारे के सारे लेटर्स सारे के सारे अल्फाबेट्स का यूज करना है उसमें कोई चॉइसेस नहीं है मतलब सिलेक्शन है ही नहीं डायरेक्टली तुम्हारा अरेंजमेंट से मतलब कॉम्बिनेशन है ही नहीं डायरेक्टली परम्यूटेशन तो इसीलिए बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में दोनों हो किसी में एक हो परम्यूटेशन होगा किसी में कॉम्बिनेशन होगा किसी में दोनों होंगे इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में दोनों थे पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट यहाँ पर सिलेक्शन है ही नहीं सबका यूज करना है मतलब डायरेक्टली अरेंजमेंट कई में ऐसा होगा कि कोई अरेंजमेंट करनी नहीं है सिर्फ सिलेक्ट ही करना है डन ओके समझ में आ गया सो दिस इज अवर आंसर टोटल 1440 वर्ड्स बनेंगे जिसमें कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल साथ साथ में आए डन समझ में आ गया तो ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल